हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन है। इसमें 2025 और 26 का सेक्शन है और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए है ये और इसका टाइम है 3 घंटे और इसमें मार्क्स हैं हमारे 100। ये ऑप्शनल पेपर है। पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसमें हमारे पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण का क्या महत्व था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की कोई 2 प्रमुख प्रावधान लिखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का उद्देश्य क्या था। भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा लागू पृथक निर्वाचक मंडल से आप क्या समझते हैं या अथवा क्या अभिप्राय है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की कोई विशेषताएं लिखी। भारत में साइमन आयोग का विरोध क्यों किया गया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 की मुख्य मांग क्या थी। गोलमेज सम्मेलनों का कोई एक परिणाम लिखिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 का महत्व क्या था। भारत संविधान के निर्माण में संविधान सभा की क्या भूमिका थी। पार्ट 2 में हमारे 4 क्वेश्चन होते हैं जो 20-20 नंबर के होते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरण की परिस्थितियों और कारणों तथा संवैधानिक महत्व की विवेचना कीजिए। भारतीय प्रशासन एवं शासन व्यवस्था पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 तथा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के प्रमुख प्रावधानों एवं भारतीय संवैधानिक विकास में इनके ऐतिहासिक महत्व का विश्लेषण कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार की समाज लोचनात्मक विवेचना कीजिए। इसके प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के विकास में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की व्याख्या कीजिए एवं देश शासन डायरकी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी सफलताओं एवं सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। नेहरू रिपोर्ट 1928 के उद्देश्य एवं सिफारिशों की विवेचना कीजिए। इसे भारत के संवैधानिक संघर्ष में एक मील का पत्थर क्यों माना जाता है। भारत में साइमन आयोग के विरोध के कारणों का विवेचन कीजिए तथा इसकी सिफारिशों तथा उनके परिणामों का विश्लेषण कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के महत्व का विश्लेषण कीजिए तथा यह भारत में संघीय व्यवस्था तथा प्रांतीय स्वायत्तता को स्थापित करने में कहाँ तक सफल रहा। भारत की स्वतंत्रता की ओर अग्रसर संवैधानिक विकास में गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। साथ ही भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन पेपर। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए।